बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीरंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तालिपरिपीतपरागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमिय दृगदोष विभञ्जन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा वरुणालय अनंत वात्सल्य में श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम के चरण कमलों में प्रणाम निवेदन करते हुए इस परम पुण्यमय पुरुषोत्तम मास में जो चर्चा आप लोगों के समक्ष चल रही है, आइए उसको और आगे उस यात्रा को ले चलने की चेष्टा करें। कल ये चर्चा चल रही थी, भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में पुष्प चयन कर रहे हैं। उसी समय श्री सीता जी आती हैं। एक सखी वाटिका भ्रमण के लिए, वाटिका दर्शन करने के लिए जाती है। उसको दोनों भाई दिखाई पड़ते हैं। वो आकर के सखियों और श्री सीता जी के समक्ष वर्णन करती है। देखन बाग कुंवर दोई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। दो राजकुमार
बाग देखने के लिए आए हैं, अत्यंत सुंदर हैं। कल चर्चा चली थी आपके समक्ष। उस समय यह हुआ कि चलें न चलें। एक सखी, प्रत्येक सखी जो है वो अपने ढंग, अपने ही रूप माधुरी की ही चर्चा होती है। जो भी व्यक्ति है बोले वर्णत छवि जहां तहां सब लोग जहां तहां चर्चा कर रहे हैं तो उनके सौंदर्य माधुरी का ही कर रहे हैं। इसलिए बोले वर्णत छवि जहां तहां सब लोग, तो अवश्य देखिए, देखन जोग, अवश्य दर्शन करना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए। क्यों? बोले देखने योग्य हैं ये, हम लोगों को चलना चाहिए। और तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जब उस सखी ने ये कहा कि अवश्य देखिए देखन जोगू, वर्णत छवि जहां तहां सब लोगू, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे। शब्द यही है, बोले तासु वचन अतिशय ही सुहाने। श्री सीता जी को अत्यंत सुहावने लगे, अत्यंत प्रिय लगे। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, लौकिक व्यवहार इसका ये है बोले तासु वचन अतिशय ही सुहाने। उस सखी ने कहा था अवश्य इनका दर्शन करना चाहिए। श्री सीता जी को बहुत अच्छे लगे उसके वचन, उसका वाक्य बहुत अच्छा लगा। और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि जो हमें ईश्वर की ओर चलने की प्रेरणा दे रहा है, याद रखिए उससे बढ़कर के जो है वो हितैषी कोई नहीं हो सकता। जो ईश्वर की ओर बढ़ने की, भगवान की ओर बढ़ने की चेष्टा का हमें उपदेश दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है। और उस सखी ने बोले तासु वचन अतिशय ही सुहाने, और दर्शन लागे लोचन कुलान। श्री सीता जी जो है दर्शन के लिए नेत्र व्याकुल हो गए। और जब चली तो कैसे चली? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसी सखी को श्री सीता जी ने आगे कर दिया। बोले चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। उसी सखी को जिसने राम लक्ष्मण को देखा था, उसी सखी को श्री सीता जी ने आगे कर दिया, सखियों ने आगे कर दिया। और उसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले जीवन में जो है अब क्या श्री सीता जी के लिए भी क्या मार्गदर्शक की आवश्यकता है क्या? अरे संसार के लिए तो ठीक है कि भाई संसार में अगर चलना है, संसार में चलते समय या ज्ञान भक्ति कर्म किसी भी मार्ग में अगर चलेंगे तो ये भाई मार्गदर्शक होना चाहिए है। लेकिन क्या श्री सीता जी के लिए? बोले श्री सीता जी तो साक्षात पराभक्ति स्वरूपा है। श्री सीता जी और राम, भगवान श्री राम दोनों में कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः जाया तो जहाँ जाता है, पाया तो वहाँ जाता है जहाँ भेद होता है, लक्ष्य को पाया जाता है। लेकिन याद रखिए बोले दोनों एक ही है, इसलिए बोले दोनों ही जो है वो साधना है और दोनों ही लक्ष्य हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न। श्री सीता जी को कोई पाना थोड़ी है, लेकिन लोक में, व्यवहार में हम लोगों को शिक्षा देने के लिए श्री सीता जी, तो श्री सीता जी को जो है क्या उनको पाना है क्या? या श्री सीता जी से बढ़कर के कौन जानता है कि श्री राम कहाँ है? लेकिन फिर भी उस सखी को आगे करके क्यों चली? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि उस सखी को आगे करके इसलिए चली, बोले चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। क्यों? बोले प्रीति पुरातन लखई न कोई। हमारे पुराने प्रेम को कोई पहचान न ले। और इसका सीधा सा अभिप्राय है उसी सखी को आगे करके चली। और इसका तात्पर्य यही है, श्री सीता जी ने सोचा अगर श्री सीता जी
बोले श्री सीता जी तो जहां जाएंगी वस्तुतः प्रभु को, श्री सीता जी को मार्ग की आवश्यकता नहीं है? श्री सीता जी तो जिस ओर श्री किशोरी जी के चरण बढ़ जाएंगे वस्तुतः वहीं पर प्रभु को जाना पड़ेगा है? लेकिन श्री सीता जी सखी को आगे करके क्यों चलें? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा अगर श्री सीता जी वैसे पहुंच जाएं श्री राम के पास तक तो सखियों को संदेह होगा, सखियों के मन में यह लगेगा क्या, बोले आपको कैसे पता कि यहाँ है ये आपको, क्योंकि आप तो हमारे साथ आई हैं, तो आपको कैसे पता, कोई पुराना जो है परिचय तो नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज शब्द यही कह रहे हैं, बोले चली अग्रकरी प्रिय सखी सोई और प्रीति पुरातन लखई न कोई। हमारे पुराने प्रेम को, पुरानी प्रीति को कोई पहचान न ले, इसलिए उस सखी को आगे करके चला। और दूसरा अभिप्राय ये है उस सखी को आगे किया जिस सखी ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया था, उसको आगे करके। और इसका सीधा सा अभिप्राय है ये व्यवहारिक पक्ष है, जीवन में यही होना चाहिए। क्या बोले जब हम भगवान की ओर यात्रा करते हैं, भगवान की ओर साधना करते हैं, तो याद रखिए ऐसे किसी महापुरुष का आश्रय लेना चाहिए जो भगवत प्राप्त महापुरुष है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनके मार्गदर्शन में उनके पीछे पीछे चलते रहिए। तो इसलिए बोले इस सखी ने दर्शन किया है, इसलिए इसी सखी को आगे किया। बोले चली अग्रकरी प्रिय सखी, ये व्यवहारिक पक्ष है। दोनों ही पक्ष गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले माधुर्य और व्यवहार दोनों ही। माधुर्य में है बोले प्रीति पुरातन लखई न कोई, चली अग्रकरी प्रिय सखी सोई। और व्यवहार ये है कि भगवान की ओर चलते समय जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने जीवन में भगवान को प्राप्त किया है, उनकी कृपा प्राप्त की है, उनके रस माधुरी को प्राप्त किया है, वस्तुतः ऐसे महापुरुष को आगे करके चलना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले श्री सीता जी इतना सुनकर के गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बोले सुमिर सिय नारद बचन है, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई और प्रीति पुरातन लखई न कोई है। बोले सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत है। और उस नारद जी के वचनों का स्मरण करके प्रीति, बोले उपजी प्रीति पुनीत, पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई, पवित्र प्रेम उत्पन्न हुआ। और याद रखिए बोले जिस प्रेम, जिस श्रृंगार का आधार संत होगा, वो श्रृंगार जो है वो कभी हमें पतन की ओर तो ले ही नहीं जा सकता है। वो श्रृंगार जीवन का जो है वो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि होगी जिसका आधार संत होगा हमारे जीवन में। बोले सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत और चकित बिलोकत। श्री सीता जी चल रही हैं, बोले चकित बिलोकत सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत, चारों ओर देख रही हैं। और जब चली तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, चलते समय बोले कंकण, श्री किशोरी जी के हाथ में कंकण बज रहा है। बोले कंकण किंकिणी, श्री किशोरी जी के जो है वो किंकिणी बज रही है, कमरबंद बज रहा है। बोले कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, जब चल रही हैं तो चरणों में नूपुर बज रहा है। ये स्वर सुनाई पड़ रहे हैं इनके, और ये जब स्वर सुनाई पड़ रहे हैं इनको सुनकर के गोस्वामी जी ने कहा, बोले कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी और कहत लखन सन राम हृदय गुनी। श्री किशोरी जी के कंकण की, किंकिणी की और नूपुर की ध्वनि सुन करके भगवान श्री राम अपने मन में गुन रहे हैं। कबले कहत लखन सन, और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं क्या, लक्ष्मण ऐसा लग रहा है मुझे, कंकण किंकिणी नूपुर ध्वनि सुनी और कहत लखन सन राम हृदय गुनी। क्या बोले मानहु मदन दुंदु भी दीन्ही और मनसा विश्व विजय कहती नहीं।
आज लगता है लक्ष्मण, बोले कामदेव मुझे चुनौती देता हुआ चला आ रहा है। क्यों? बोले मानव मदन दुंदुभि दीन्ही, आज कामदेव मुझे परास्त करने के लिए मुझे चुनौती देते हुए, दुंदुभि देते हुए, बोले बाजे बजाता हुआ, चुनौती देता हुआ चला आ रहा है। मानव मदन दुंदुभि दीन्ही और मनसा विश्व विजय कहती नहीं। भगवान ने कहा काम, बोले विश्व विजय चाहता है, और जब विश्व विजय की ओर निकला तो उसने सोचा क्या? बोले एक एक व्यक्ति को हराऊंगा तो समय भी लगेगा और कितने लोगों को हराऊंगा, लेकिन बोले सारा ब्रह्मांड जिसमें निवास करता है, उसने सोचा बोले अगर अकेले राम को परास्त कर दूं तो जो है वो ब्रह्मांड अपने आप से जो है वो मैं ब्रह्मांड विजयी बन जाऊंगा। इसलिए कामदेव मुझे चुनौती देता हुआ चला आ रहा है। मानव मदन दुंदुभि दीन्ही और मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही, ऐसा लग रहा है। लक्ष्मण जी से क्यों कहा? लक्ष्मण जी से इसलिए कहा, भगवान श्री राम का अभिप्राय था लक्ष्मण, जब कामदेव मुझे चुनौती देता हुआ चला आ रहा है तो तुम तो जो है वो मेरी सहायता करोगे ना, इस युद्ध में जो है वो तुम तो मेरी सहायता करोगे ना, तुम्हारी सहायता के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बोले असकई फिर चितये तही ओरा, इतना कह करके देखा दूसरी ओर तो श्री किशोरी जी का मुखचंद्र, श्री किशोरी जी के दर्शन हो गए। बोले असकई फिर चितये तही ओरा, तो सियमुख शशिभय नैन चकोरा। श्री किशोरी जी के मुखचंद्र को देख करके जो है, बोले श्री किशोरी जी का मुखचंद्र है और भगवान श्री राम बोले चकोर के जो है वो उनके नेत्र चकोर हो गए। सियमुख शशिभय नैन चकोरा। याद रखिए क्या? बोले भगवान के लिए भगवान चंद्रमा है और प्रभु का जो है वो मुखचंद्र को देख करके बोले भक्तों की तो नेत्र चकोर होते हैं, लेकिन याद रखिए बोले भगवान के नेत्र चकोर जो है वो तो केवल भक्ति देवी को देख करके होते हैं, श्री किशोरी जी के मुखचंद्र को देख करके होते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोले सियमुख शशिभय नैन चकोरा, असकई फिर चितये तही ओरा, सियमुख शशिभय नैन चकोरा। और नेत्र, नेत्र अपलक जो है वो देख रहे हैं। सियमुख शशिभय नैन भय बिलोचन चारु अचंचल। जो नेत्र भगवान श्री राम के, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोले नेत्र शांत हो गए, चंचलता समाप्त हो गई नेत्र की। भय बिलोचन चारु अचंचल। और याद रखिए यही अंतर है, भगवान को देख करके व्यक्ति को जो है व्यक्ति की चंचलता समाप्त होनी चाहिए। बोले संसार में तो व्यक्ति चंचल ही चंचल है, चंचलता ही चंचलता है व्यक्ति की है। व्यक्ति एक स्थान पर जो है वो, और शांति भी इसीलिए नहीं है, क्यों? बोले जब चंचलता ही चंचलता है, स्थिति ही जब शांत रहता ही नहीं है तो फिर जो है वो शांत कैसे होगा? चंचलता जहां पर है वहां शांति कैसे होगी? लेकिन याद रखिए यही बात भगवान और भक्ति के संदर्भ में, जब भक्ति देवी सामने आती हैं तो परब्रह्म परमात्मा बोले भगवान यहाँ पर शांत हो गए। बोले भय बिलोचन चारु अचंचल और मनहु सकुच निमित्तजे दिगंचल। ऐसा लग रहा है कि जैसे निमि, ये पलक नहीं गिर रहे हैं, पलक नहीं गिर रहे हैं। और पलक क्यों नहीं गिर रहे हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। मानो संकोच के कारण निमि ने, ये कथा आती है हमारे यहाँ पर
कि राजर्षि जनक के पूर्वज हैं महाराजा निमि। निमि राजर्षि जनक के पूर्वज हैं और कहा जाता है कि उनको शाप मिला हुआ है। और शाप क्या है? वर्णन आता है कि भगवान श्री राम उनके लिए, निमि के लिए गुरु वशिष्ठ उनके पुरोहित हैं। गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप महाराज यज्ञ करना है और आप यज्ञ करा दीजिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हाँ, मैं यज्ञ अवश्य कराऊंगा, लेकिन मुझे ब्रह्मलोक जाना है। ब्रह्मलोक में यज्ञ का आयोजन किया गया है और मैं वहां का यज्ञ कराने के पश्चात तुम्हारा अनुष्ठान। चले गए गुरु वशिष्ठ आश्वासन दे करके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को, बड़े बड़े व्यक्ति के मन में भी एक कुंठा कहीं न कहीं, याद रखिए ये मृत्युलोक है। ये मृत्युलोक है। हमारे गुरुजी कहा करते थे ये वैकुंठ नहीं है। वैकुंठ का अभिप्राय है कि जहां कुंठा का अभाव है। यहाँ कुंठ, और ये मृत्युलोक, बोले मृत्युलोक में तो कुंठा ही कुंठा भरी पड़ी है। किसी में काम की, किसी में क्रोध की, किसी में लोभ की, किसी में अहंकार की है। जरा जरा सी बात पर जो है वो व्यक्ति की मानसिक स्थिति जो है वो तुरंत गांठ पड़ जाती है, गांठ बांध लेते हैं व्यक्ति। कई बार ऐसा होता है कि साधारण सी बात लगती है, लेकिन बोले व्यक्ति को किस समय क्या बात चुभ जाए। निमि और व्यक्ति कहेगा ऐसी बात कि सामने वाले को सुनकर के विश्वास हो, हाँ भाई बिल्कुल सही तो कह रहे हैं कोई। लेकिन याद रखिए, बोले व्यक्ति सही कहते हुए दिखाई पड़ रहा है कि सही कह रहा है, लेकिन उसके पीछे आधार क्या होता है, उसके पीछे जो है वो मनस्थिति उसकी क्या होती है, ये समझ में नहीं आता। बोले व्यक्ति जो भी निर्णय करता है वो वस्तुतः अपनी मनस्थिति के अनुसार करता है निर्णय जो है। गुरु वशिष्ठ चले गए ब्रह्मलोक में यज्ञ कराने, लेकिन राजा को यह लगा कि अरे मुझे महत्व नहीं दिया, मेरी अपेक्षा जो है वो दूसरे को अधिक महत्व दिया है। कहा जाता है राजा के मन में थोड़ा सा ठेस लगी इस बात को, और तब राजा ने जो है वो विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जानते हैं निमि क्या? बोले विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों में जो है वो आपस में पटती नहीं है। वशिष्ठ की ओर से कोई ऐसी भावना नहीं है, लेकिन विश्वामित्र एक गांठ बांधे हुए हैं। विश्वामित्र के मन में, हमारे गुरुजी तो कहते थे, हमारे गुरुजी ये कहा करते थे कि भगवान श्री राम, हमारे श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधा है। समुद्र पर वो तो है ही है, और आजकल तो उसको लेकर के अब तो खैर स्थिति संभलने लगी है, लेकिन उसको काल्पनिक ही माना जाने लगा था है? लेकिन भगवान श्री राम ने दो देशों के बीच में समुद्र पर पुल बना। और याद रखिए, समुद्र पर जो है वो व्यक्ति जब पुल बना देता है तो समुद्र तो जो उस पुल के द्वारा जो है लोगों के बीच की दूरी कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि केवल ये पुल जो है, ये तो सेतु, ये तो एक प्रतीक मात्र है। लेकिन भगवान श्री राम का जो स्वभाव है क्या, बोले भगवान श्री राम अपने जीवन में हमेशा सेतु का ही निर्माण करते रहे। उन्होंने
केवल भौगोलिक स्थिति में नहीं, लंका और भारत के बीच में ही सेतु नहीं बनाया, दो अलग अलग जो है अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति हैं, अलग अलग प्रकार के साधारण जन और बुद्ध जन, दोनों के बीच की दूरी को समाप्त किया उन्होंने सेतु बना करके। उन्होंने बोले धनी और साधारण व्यक्ति के बीच की दूरी को समाप्त किया। बोले श्री राम ने हमेशा पुल ही जो है सेतु का ही निर्माण किया, और वो निर्माण सेतु का अपने चरित्र के द्वारा किया जो है। जो दो परस्पर विरोधी वर्ग थे उनको जोड़ करके एक कर दिया जो है, दोनों को मिला दिया। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि केवल समुद्र पर ही सेतु नहीं, बल्कि श्री राम ने तो जीवन में जो है वो सेतु ही सेतु बनाए। इसीलिए कहा जाता है और हमारे गुरुजी तो कहते थे कि अगर भगवान श्री राम ने अवतार न लिया होता तो वशिष्ठ कभी जनकपुर नहीं आ सकते थे और विश्वामित्र कभी अयोध्या नहीं जा सकते थे। क्यों? बोले जनकपुर में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का वर्चस्व है, और अयोध्या, बोले अयोध्या के तो कुलगुरु राजपुरोहित वशिष्ठ जी महाराज है ही है। इसलिए याद रखिए, बोले यहाँ पर गुरुओं का भी जो है का भी बंटवारा हो गया। विश्वामित्र जनकपुर के, वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या के। वो तो हमारे भगवान श्री राम हैं कि भगवान श्री राम ने आकर के ऐसा सेतु बनाया अपने लीला के द्वारा। बोले उन्होंने विश्वामित्र और वशिष्ठ को मिला के एक कर दिया, और जो अलग विरोधी जो है अयोध्या और जनकपुर का जो राजवंश था उनके बीच की दूरी को भी समाप्त कर दिया। इसलिए विचित्र बात है, क्या गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र यही शब्द कहते हैं भगवान श्री राम के लिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम कौन हो जानते हो? कौन? बोले धर्म सेतु पालक तुम चाहता, तुम तो धर्म सेतु के पालक हो, धर्म रूपी पुल के पालक हो। गुरु वशिष्ठ ने भी यही कहा, धर्म सेतु करुणायतन कसन कहो सराम। वशिष्ठ जी ने भी यही कहा, धर्म सेतु के पालक तो हो, तुम तो धर्म सेतु हो, तुम तो सेतु हो। और इसका सीधा सा दोनों ने श्री राम को सेतु स्वीकार किया, और इसका सीधा सा अभिप्राय है, दोनों का तात्पर्य था कि हमने तो देख लिया कि अगर तुमने अवतार न लिया होता, अगर आप ना आए होते लीला करने के लिए, तो कम से कम हम दोनों जो है, एक कह रहा है धर्म सेतु पालक तुम ताता, दूसरा कहता है धर्म सेतु करुणायतन कसन कहो स राम। है वस्तुतः श्री राम ये सेतु निमी के मन में आया। देखिए बात जो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं। क्या बोले? उनके मन में आया कि भाई मेरे यज्ञ को ये मानसिकता, लेकिन बहाना क्या मिला? क्या सोचने लगे हैं? कहा कि भाई गुरुजी तो चले गए, वो व्यस्त थे हैं, लेकिन बोले यज्ञ अब कह के गए हैं कि मैं लौट के आके करा दूंगा, लेकिन इस शरीर का क्या पता कि शरीर अगले क्षण रहे कि न रहे हैं? इसलिए जो भी काम हमारे यहाँ कहा गया है कि जो श्रेष्ठ कार्य हो उसको जो है वो तुरंत का तुरंत कर लेना चाहिए, उसमें समय नहीं देखना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। और अगर कोई निम्न धरातल वाला कोई कार्य हो, ऐसी वैसी हो, तो उस पर विचार करके ठीक है, जिंदगी लंबी है, करते करेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन श्रेष्ठ कार्य निमि को लगा, मानसिकता तो वो थी, लेकिन शरीर पता नहीं रहे
शरीर रहे न रहे, इसलिए बोले उन्होंने विश्वामित्र, जानते हैं कि विश्वामित्र जी के पास गए कि यज्ञ कराना है मुझे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो है तो वशिष्ठ जी महाराज है। बोले उन्होंने तो कहा वो तो ब्रह्मा के यहाँ यज्ञ कराने चले गए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि शरीर पता नहीं कब चला जाए, इसलिए आपके आचार्यत्व में तो बस विश्वामित्र तुरंत तैयार हो गए। यज्ञ जब वशिष्ठ जी लौट करके आए तब तक तो यहाँ सब कुछ हो चुका था। वशिष्ठ जी ने कहा निमि को बुला करके, राजन अब वो तुम्हारा यज्ञ जो है वो उसको, महाराज वो तो हो गया। बोले हाँ कैसे हो गया? बोले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में। तो उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हें मेरे वाक्य में, लेकिन निमि कह रहे हैं बात सुंदर, देखिए बात देखने में सुंदर लग रही है क्या। निमि कह रहे हैं कि महाराज मुझे लगा कि शरीर का तो कोई निश्चय नहीं है कि शरीर जो है वो कब चला जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि पता नहीं जो है ये शरीर रहे कि ना रहे आपके लौटने तक, इसलिए श्रेष्ठ कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, तो मैंने यज्ञ करा लिया। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन जब मैं तुमसे कह के गया था कि मैं लौट करके यज्ञ कराऊंगा, तो याद रखो क्या। बोले जब मैंने वचन दिया था कि मैं जो है वो लौट करके तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा, तो काल में क्या शक्ति थी कि तुम्हें ले जाता काल जो है। जब मैं वचन देके मेरे आश्वासन के बाद काल में क्या शक्ति है जो तुम्हें ले जा सकता था। और तब कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ ने शाप दे दिया शरीर समाप्त होने का। शरीर समाप्त हो गया, लेकिन अब वो तो असमय की बात थी, असमय की बात थी, समय तो आया नहीं था। तब क्या करें? तो कहा, गुरु वशिष्ठ ने जब प्रार्थना की कि महाराज समय तो आया नहीं है, तब तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि नहीं रहें। जैसे सती को कामदेव को भस्म करने के पश्चात भगवान शंकर ने यही कह दिया न सती से कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? बोले शरीर समाप्त हुआ है, लेकिन तुम्हारा पति सबको व्याप्त रहेगा, विनुवप व्यापी ही है। ऐसे ही निमि से कहा कि तुम्हें मैं स्थान दे रहा हूं, गुरु वशिष्ठ ने। और स्थान कौन सा? बोले तुम नेत्र के पलकों में निवास करो जा करके। तो निमि व्यक्ति के, हमारे आपके नेत्र के जो पलक हैं उनमें निवास कर रहे हैं निमि। इसीलिए ये जो कहते हैं ना, वो जो पलक गिरती हैं, पलक जब गिरती हैं तो उसको कहते हैं कि एक निमेष हो गया। निमेष क्यों? बोले निमि जहां निवास कर रहे हैं तो जो पलक गिर रही है, बोले एक निमेष हो गया, 2 निमेष हो गया, ये निमि वहां निवास कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम है निमेष, ये पलक गिरने का। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनौ भय विलोचन चारु अचंचल। भगवान श्री राम के नेत्र श्री सीता जी को देख करके शांत हो गए ना। और याद रखिए, शांत कब होते हैं, व्यक्ति के जीवन में शांति कब आती है? तो याद रखिए, जब तक कुछ पाना है तब तक शांति नहीं आ सकती। जब तक कुछ न कुछ पाने के लिए बचा हुआ है तब तक शांति नहीं आ सकती। शांति कब आएगी? बोले जब आप पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे, जब पूर्ण हो जाएंगे तब शांति आएगी। जब तक कुछ पाना है तब तक सब कुछ पाते हुए भी शांति नहीं पा सकते आप शांत नहीं रह सकते सब कुछ पाते हुए भी। लेकिन शांत होने का अभिप्राय क्या? बोले जब पूर्णता को प्राप्त कर लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब सर्वस्व प्राप्त हो गया। इसी प्रकार याद रखिए क्या, भगवान श्री राम के नेत्र बोले भय विलोचन चारु अचंचल।
नेत्र शांत हो गए, चंचलता समाप्त हो गई। क्यों? बोले जिसको पाना था, जो हमारा अपना था, वस्तुतः वो आज प्राप्त हो गया। अब संसार में किसी की आवश्यकता नहीं है। अरे संसार की बात क्या, लोक की बात क्या, अलौकिक भी कुछ नहीं चाहिए। बोले भगवान श्री राम श्री सीता जी को देख करके, श्री सीता जी ही एकमात्र वो लक्ष्य है, भगवान श्री राम की लक्ष्य है श्री सीता जी। इसलिए बोले भय विलोचन चारु अचंचल, नेत्र जो है चंचलता समाप्त हो गई। क्यों? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा ऐसा लगा, बोले मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल, मानो संकोच के कारण निमि ने, ये नेत्र जो है वो चंचलता क्यों समाप्त हो गई? चंचलता जो है, ये नेत्र की पलकें जो गिरती है यही तो चंचलता है। पलकें गिरना, इसी चंचलता के कारण तो ये पलक बार बार जो है झपकती है, गिरती है पलक। लेकिन बोले यहां पर निमि ने जैसे पलकों में से जो कहा गया था कि व्यक्ति की पलकों में तुम निवास करो, बोले निमि ने वो व्यक्ति की पलकें, नेत्र की जो पलकें हैं, वो अपना स्थान छोड़ दिया और निमि वहां से चले गए। और क्यों छोड़ दिया? याद रखिए, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मनो सकुच निजी निमि तजे दिगंचल, निमि को संकोच लग रहा है। क्यों? बोले आज श्री किशोरी जी जो है वो निमि के वंश की ही पुत्री है? इन्हीं के जो है वो पुत्र पौत्र प्रपौत्र जो राजा जो है, जो भी है, उनकी पुत्री है, मतलब कन्या हमारे परिवार की ही कन्या है। और दूसरा बोले पुत्री बोले अपने परिवार की है, और भगवान श्री राम ये होने वाले जामाता हैं। और गोस्वामी जी महाराज का अभिप्राय है क्या? बोले मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल, दोनों के स्नेह के बीच के कारण जो है, बोले निमि को संकोच हुआ कि मैं कैसे पुत्री और जामाता के बीच में जो है वो इस दृश्य को देखूं। मानो निमि ने स्वयं ही पलकों से चले जाना उचित समझा, और निमि ने जो है वो पलक छोड़ का स्थान छोड़ दिया। बोले भय विलोचन, और जब निमि के कारण ही तो, निमेश के कारण, एक निमेश हो गया, दो निमेश हो गया, मतलब पलक जितनी बार गिरते हैं उतने निमेश, हर एक निमेश में पलक गिरता है। और जब निमि ने स्थान छोड़ दिया तो याद रखिए, बोले पलकें जो है वो शांत हो गई। पलकें गिरना भी जो है, बोले भय विलोचन चारु अचंचल, और मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। और गोस्वामी जी ने कहा जिस समय है, बोले देख सी ये शोभा सुख पावा, और हृदय सराहत बचन न आवा। श्री सीता जी के शोभा को देख करके है, भगवान श्री राम हृदय में ही सराहना कर रहे हैं, लेकिन बोले बोल नहीं पा रहे हैं, वचन नहीं है आ रहा है। क्यों? बोले श्री सीता जी वस्तुतः वाणी का विषय ही नहीं है। श्री सीता जी और भगवान राम तो दोनों एक ही हैं। जैसे भगवान राम मन बुद्धि पर वाणी अगोचर, ऐसे ही श्री सीता जी भी मन बुद्धि पर वाणी अगोचर है। बोले हृदय सराहत वचन ना आवा, हृदय में केवल, और हृदय में का अभिप्राय क्या? बोले भीतर ही भीतर, और भीतर ही भीतर सराहना करने का अभिप्राय है कि भीतर ही भीतर आनंद ले रहे हैं, उसका रस ले रहे हैं, लेकिन बोले वो रस जो है वो बाहर वर्णन की वस्तु नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बोले देख सी ये शोभा सुख पावा, और हृदय सराहत वचन न आवा। भगवान राम कह रहे हैं क्या? बोले ऐसा लगता है, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसा लगता है कि जनो बिरंच सब निज निपुनाई, और बिरच विश्व कहाँ प्रकट दिखाई। श्री सीता जी कर क्या रही हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा ऐसा लग रहा है, बोले सुंदरता कहाँ सुंदर करई। श्री सीता जी सुंदरता को भी सुंदर बना रही हैं। और याद रखिए, यही वो श्री सीता जी हैं।
यही वह श्री सीता जी हैं। बोले सुंदरता एक बात होती है, लेकिन बोले सुंदरता को सुंदर बनाने का अभिप्राय है। बोले वस्तु तो सबके पास है, बहुत से लोगों के पास एक वस्तु है, लेकिन बोले कहीं विशेष आकर्षण होता है, कहीं कम आकर्षण होता है। क्यों? बोले वो जो तत्व है जो आकर्षण पैदा करता है, जो सुंदरता, वस्तु तो वही है, और वही वस्तु आपने बना दी, लेकिन बनाने के बाद याद रखिए, बोले उसका रस नहीं दे पाए। जब तक रस नहीं होगा, बोले जीवन में जो भी रस है वो सारा का सारा रस का है। अगर भक्ति नहीं है तो याद रखिए, बोले जीवन में सब कुछ व्यर्थ है, कुछ नहीं है। बोले सुंदरता कहाँ सुंदर करई, और छविग्रह दीप शिखा जनु बरई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसा लगता है, पूछ दिया तुलसीदास जी से, तुलसीदास जी से कहा कि आप सीता जी के लिए कोई उपमा दे दीजिए कि किससे सीता जी की तुलना की जाएगी। तुलसीदास जी ने बहुत अद्भुत शब्द लिखा। क्या? अब मैं सीता जी के लिए क्या उपमा दूं? अरे क्यों महाराज, क्यों नहीं दे सकते हैं सीता जी के लिए उपमा? तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं क्या उपमा दूं सीता जी के लिए? क्यों? बोले जो भी उपमा दूंगा, याद रखिए, याद रखिए, बोले जो उपमा जो होती है वो श्रेष्ठ होती है, उपमा श्रेष्ठ होती है। जैसे कहा जाता है, मान ले कहा जाए कि भाई स्त्री के मुख, ये तो मुख चंद्र, तो स्वाभाविक रूप से भाई चंद्रमा तो श्रेष्ठ है, देवत्व है उसमें जो है। ये जो भी उपमा होती है, और उपमेय, बोले उपमेय की प्रशंसा करने के लिए श्रेष्ठ से उपमा दी जाती है। चंद्रमा है श्रेष्ठ, और जो उपमेय है वो निश्चित रूप से चंद्रमा की बराबरी थोड़ी कर सकता है, वो तो देवत्व को प्राप्त है, देवता है। लेकिन बोले उपमेय की प्रशंसा करनी है व्यक्ति को, तो प्रशंसा करने के लिए बोले श्रेष्ठतम उपमा जो है दे दी गई। इसका अभिप्राय है, बोले उपमेय को श्रेष्ठ बना दिया गया। तुलसीदास जी ने कहा कि ये, लेकिन यहां तो समस्या है मेरे पास। क्या? बोले जो भी उपमा दूंगा वो श्री सीता जी को बोले श्रेष्ठ नहीं बनाया जाएगा। क्यों? बोले जो भी उपमा दूंगा वो सारी की सारी उपमा जो है वो हीन है, तुच्छ है, नगण्य है। तो अगर उपमा तो दी जाती है श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, बड़प्पन सिद्ध करने के लिए, और अगर मैं उपमा दूं है तो श्रेष्ठता सिद्ध की जाएगी कि जो है वो हीनता सिद्ध की जाएगी जो है। और तब गोस्वामी जी ने कहा, क्या? बोले मैं उपमा नहीं दे सकता। तब बोले एक समस्या मेरे सामने और भी है। क्या? बोले सब उपमा कभी रहे जुठारी, सारी की सारी उपमाएं ये कवियों ने जूठी कर दी हैं। और याद रखिए, जो भी वस्तु अपने इष्ट को प्रदान कीजिए, इष्ट को भेंट कीजिए, याद रखिए वो जूठी ना होने पाए, वो शुद्ध वस्तु होनी चाहिए, जूठी वस्तु अर्पित नहीं की जाती है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि मैं कैसे जो है वो सीता जी से उपमा दे सकता हूँ। क्यों? बोले सिय बरनी ते उपमा देई, तो कुकवि कहाए अजस को लेई। मैं वस्तुतः जो है वो कवि नहीं, सुकवि नहीं, बोले कुकवि कहलाऊंगा। जैसी उपमा,
जैसे उपमा को, बोले सब उपमा कभी रहे जो ठारी। तुलसीदास जी ने कहा कि सारी उपमाएं कवियों ने झूठी कर दी हैं। क्यों? बोले सारी की सारी उपमाएं जो है वो तो संसार की स्त्रियों में लगा दिया है कवियों ने। इसका अभिप्राय है कि अब जो है वो श्री सीता जी के लिए जो है कोई उपमा बची, क्योंकि सारी की सारी उपमाएं सांसारिक स्त्रियों के लिए लगा करके उन उपमाओं को झूठा कर दिया गया है। और इष्ट को, बोले इष्ट को सर्वदा शुद्ध वस्तु अर्पित करनी चाहिए जो है। लेकिन मैं क्या करूं? क्यों? बोले सब उपमा कभी रहे जुठारी, तो कहीपट तरों विदेह कुमारी। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया है, तो मैं विदेह कुमारी को कैसे, कौन सी उपमा दूं? यहां शब्द लिखा विदेह कुमारी। बोले कहीपट तरों विदेह कुमारी। और विदेह कुमारी का अभिप्राय क्या? विदेह कुमारी को उपमा कैसे दूं? क्यों? गोस्वामी जी महाराज का व्यंग है, और वो व्यंग ये है कि सारी उपमाओं को तो कवियों ने देह कुमारियों में झूठा कर दिया है, देह कुमारियों में लगा दिया है। क्यों? बोले जितनी भी स्त्री के लिए उपमा दी जाती है सब देह कुमारी ही तो, सब शरीर देह में ही तो स्थित है ना, है? सब जो है वो देह में ही स्थित है? देह से ही पैदा हुए हैं, देह में स्थित है। बोले देह के प्रति ही राग है उनमें। तो गोस्वामी जी ने कहा, बोले जब सारी उपमाओं को कवियों ने देह कुमारियों में झूठा कर दिया है, तो अब विदेह कुमारी को कौन सी उपमा दूं मैं? है शब्द है, इसलिए बोले सब उपमा कभी रहे जुठारी, तो कहीपट तरों विदेह कुमारी। मैं विदेह कुमारी को जो है वो कैसे उपमा दूंगा? श्री सीता जी को भगवान श्री राम देख रहे हैं, और श्री सीता जी, बोले श्री सीता जी, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम श्री सीता जी को देख करके फिर वर्णन किया गोस्वामी जी महाराज ने। क्या? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम, बोले सिय शोभा, श्री सीता जी की शोभा को हृदय में, हाँ हृदय में वर्णन कर रहे हैं। बोले सिय शोभा ही वर्ण प्रभु, श्री सीता जी की शोभा को, सौंदर्य को हृदय में भगवान श्री राम ने रखा। और याद रखिए क्या? बोले जो सांसारिक लोग जब संसार में जब श्रृंगार आता है, तो वो श्रृंगार जो है वो केवल नेत्र में रहता है। बस वो श्रृंगार केवल नेत्र में स्थान पाता है। क्यों? बोले नेत्र इंद्रिय से ही जो है वो व्यक्ति देखता है, और वस्तुतः उसके आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन भक्ति देवी का जो सौंदर्य है, भगवान श्री राम, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले सिय शोभा ही वर्ण प्रभु, श्री सीता जी की शोभा को हृदय में, और भगवान का अभिप्राय है, याद रखो, बोले भक्ति देवी का स्थान जो है वो तो मेरे हृदय में है। भक्ति देवी का स्थान मेरे हृदय में है। और मेरे, याद रखिए, अगर भगवान श्री राम के हृदय में श्री सीता जी का निवास है, तो श्री सीता जी के हृदय में भगवान राम का निवास है। वो सब श्री सीता जी के हृदय में भगवान राम निवास करते हैं। जानकी उर्मम वास है। और जानकी जी के और भगवान राम के हृदय में, बोले भगवान राम के हृदय में भक्ति देवी, और भगवान का अभिप्राय है क्या? बोले मेरे हृदय में तो एकमात्र भक्ति का ही निवास है। जहां भक्ति नहीं है, बोले मैं तो केवल भक्ति को छोड़ करके और कुछ जानता ही नहीं हूं। बोले सिय शोभा ही अवर्ण प्रभु, और आपन दशा विचार। श्री सीता जी की शोभा को भगवान श्री राम ने हृदय में वर्णन किया, और अपनी दशा को विचारा कि मेरी क्या दशा हो रही है। बोले सिय शोभा ही वर्ण प्रभु, आपन दशा विचार, और बोले सुचिमन अनुज सन, और बचन समय अनुहार। गोस्वामी जी महाराज जरा थोड़ा शब्द जो है उनको बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है।
श्री सीता जी के शोभा को हृदय में, याद रखिए, बोले हृदय में रखना चाहिए, केवल नेत्रों में नहीं। क्यों? बोले नेत्र तो केवल भौतिक बाहर, नेत्रों के द्वारा जो दिखाई पड़ता है, याद रखिए, नेत्र तो केवल बाहर देखते हैं, चारों तरफ बाहर ही तो नेत्र देखते हैं। और याद रखिए, बोले भक्ति देवी का स्थान जो शोभा है, याद रखिए, बोले उसको केवल बाहर ही बाहर मत देखते रहिए, बाहर ही बाहर मत खोजते रहिए। तब बोले उसको अपने हृदय नेत्र के भीतर है, अपने हृदय में भक्ति देवी को खोजिए जाकर के, अपने हृदय में उसको निवास दीजिए जाकर के। बोले सिय शोभा ही अभरणी प्रभु, सीता जी की शोभा का हृदय में वर्णन किया। और उसके बाद बोले आपनी दशा विचारे, फिर अपनी दशा को विचारा कि मेरी क्या स्थिति हो रही है इस समय जो है। और जब ये देखा भगवान ने कि मेरी क्या स्थिति हो रही है, तब उस समय लक्ष्मण जी महाराज का हाथ पकड़ा और लक्ष्मण जी से कहा, बोले सिय शोभा ही अभरणी प्रभु आपनी दशा विचारे, और बोले सुचिमन अनुज सन और वचन समय अनुहारे। लक्ष्मण जी महाराज, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से बोले अपनी दशा, लेकिन लक्ष्मण जी के लिए उस समय एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने। ये नहीं कहा कि अपनी दशा को विचार, अपनी दशा का वर्णन भगवान श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण से किया, ना, ऐसा नहीं। तब बोले सीधा सा अभिप्राय है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के लिए शब्द का प्रयोग किया। बोले सुचिमन, जो सहज जो है वो पवित्र चित्त वाले लक्ष्मण हैं, उनसे बोले। ये सुचिमन लक्ष्मण जी के लिए सुचिमन शब्द लिखा है। वो शुद्ध मन शुद्ध चित्त वाले जो लक्ष्मण जी हैं, उनसे बोले। और क्यों? याद रखिए, यही अंतर है। हम लोग आज भगवान श्री राम को लग रहा है कि आज हो क्या रहा है, आज मेरी क्या दशा हो रही है? ऐसा तो होता नहीं था कभी। लेकिन समस्या ये है, बोले हमारे मन में जब कभी, संसार में लोगों के मन में जब कभी कोई गलत बात आती है, तो व्यक्ति उस गलत बात को ऐसे लोगों के सामने रखता है। और ऐसे लोगों के सामने क्या रखता है? वस्तुतः लोग जो पालते हैं, तो ऐसे ही लोगों को पालते हैं जो हाँ में हाँ मिलाते रहे। अगर दिन को रात कह दें तो बस हाँ 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 बिल्कुल, ये तो आधी रात का समय है, दोपहर 12 बजे का रात को अब 12 बजे सिद्ध कर देंगे लोग जो है। केवल हाँ में हाँ, ना में ना, जो जानते ही नहीं हैं लोग। वस्तुतः ये लोगों की गलती नहीं है, हम लोग ऐसे ही लोगों को पालते हैं, ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं, जो हमारी केवल हाँ में हाँ मिलाना जानता हो। परंतु भगवान श्री राम, याद रखिए, भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जैसा भाई रहता है। और लक्ष्मण जैसा भाई का अभिप्राय क्या? बोले लक्ष्मण वो भाई हैं कि अगर जो है वो कोई बात अगर नापसंद है, अगर देख रहे हैं कि हाँ ये गलत है, हम लोग केवल ऐसे व्यक्तियों से पूछते हैं कि जो हमारे गलत को भी सत्य सिद्ध करने में माहिर है। लेकिन भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज को साथ में रखते हैं। और लक्ष्मण जी वो हैं, बोले अगर कोई बात गलत है तो लक्ष्मण जी भरी सभा में फटकार देंगे। लक्ष्मण जी महाराज को कोई संकोच नहीं है कहने का। भगवान श्री राम को ही तो लक्ष्मण जी महाराज ने भरी सभा में ही तो कहा था। जिस समय विभीषण जी महाराज आए और विभीषण जी से भगवान राम ने पूछ दिया, मित्र विभीषण ये बताओ, सुंदरकांड में, मित्र विभीषण ये बताओ कि केहबिद तरीय जलधि गंभीरा,
इस समुद्र को मैं कैसे पार करूं? विभीषण जी ने कहा कि महाराज समुद्र तो आपका कुलगुरु है, तो कुलगुरु का अभिप्राय, गुरु शब्द यहां पर जो है वो हमारे जितने भी पूज्य जन हैं, पूज्य जनों को गुरुजन भी कहा जाता है। हाँ, गुरुजन लाज समाज बड़। हाँ? जब गुरुजन ये बहुवचन है, और जब गुरुजन बहुवचन है, इसका अभिप्राय है कि जो भी हमारे पूज्य हैं, पूज्य जन माने गुरुजन, उनके लिए कहा जाता है। लगे जनक मुनि जन पद बंधन, ये पूज्य जन को गुरुजन कहा जाता है। गुरुजन लाज समाज बड़, देख इसी ये सकुचान। इसलिए बोले गुरु शब्द जब कहा कि महाराज समुद्र तो आपका कुल गुरु है, और कुल गुरु का अभिप्राय है, गुरुजन का अभिप्राय है, वो प्रभु तुम्हारा कुल गुरु है। कुल गुरु का अभिप्राय है कि कुल पूज्य है। क्यों? बोले इसी वंश में जो महाराज सगर हैं, उनके पुत्रों के 60,000 पुत्रों ने खोदा है इस समुद्र को, जो है उन्होंने बनाया। इसके लिए इसका एक नाम सागर है। क्यों? बोले जो सगर के पुत्रों के द्वारा खोदा गया है, सगर के पुत्रों के द्वारा जिसका निर्माण हुआ है। विभीषण जी ने कहा कि महाराज प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचार। महाराज ये तो आपका कुल पूज्य है, आपको उपाय बताएगा, आप इसके सामने अनशन करके मार्ग मांगिए, प्रार्थना कीजिए। भगवान श्री राम ने तुरंत कह दिया, मित्र तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है, और मैं यही करूंगा। मैं आज से अभी से जो है अनशन प्रारंभ करता हूं, प्रार्थना करता हूं। जैसे ही सुना, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान श्री राम के मुख से में बोले, सखा कही तुम नी के उपाई, और करिए दैव जो होई सहाई। अगर दैव सहायक होगा तो हम सफल होंगे। मित्र तुमने बड़ा सुंदर उपाय बताया है। लेकिन तुरंत बोल पड़े लक्ष्मण, क्या बोले? मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी तुरंत है, लक्ष्मण जी को अच्छा, और जब नहीं लगा अच्छा तो भगवान ने ही क्यों ना कहा हो, तुरंत और कह दिया कि महाराज नाथ दैव कर कौन भरोसा। क्या आप शब्द था? बोले दैव, आप जानते हैं कि आपने भगवान राम ने कहा था करिए दैव, है दैव शब्द कहा था। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज दैव दैव जानते हैं कौन पुकारा करते हैं, कौन? बोले कादर मन कहूँ एक अधारा, और दैव दैव आलसी पुकारा। ये तो आलसी लोग पुकारा करते हैं। भगवान का सीधा, लक्ष्मण जी का सीधा सा अभिप्राय था, महाराज दैव दैव नहीं, आलसी मत बनिए, उठाइए धनुष और बाण और सुखाइए समुद्र को। नाथ दैव कर कौन वर, दैव दैव आलसी पुकारा। जब कहा कि आलसी मत बनिए, भगवान राम हंसे। हंस करके भगवान राम ने कहा, अरे लक्ष्मण, है तेरे जैसा पुरुषार्थी भाई के रहते हुए अगर मैं आलसी नहीं बना तो आलस से किस दिन काम आएगा? क्यों? बोले मुझे विश्वास है कि मेरा और अपना दोनों का पुरुषार्थ तू अकेला ही कर लेगा। जो है तेरे जैसा जो है वो व्रती भाई, तेरे जैसा जो है वो शक्तिशाली भाई है, जिस पर मैं पूरी तरह से निर्भर निश्चिंत रहता हूं, जिसके बल पर है। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज सीधा सा अभिप्राय है कि लक्ष्मण जी कभी भी गलत को हाँ नहीं कर सकते। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले सुचिमन अनुजसन। भगवान राम लक्ष्मण जी से बोले, लेकिन लक्ष्मण जी का विशेषता बताई, बोले सुचिमन। जो सहज शुद्ध चित्त वाले लक्ष्मण हैं, उन लक्ष्मण जी से बोले। क्यों? भगवान श्री राम का अभिप्राय था, लक्ष्मण बोले मेरे मन की जो दशा है मैं तुझसे जानता चाहता हूं। क्या? बोले तात जनक तनया यह सोई, और अपने मन की दशा बताते हैं। बोले तात जनक तनया यह सोई, और धनुष यज्ञ यही कारण होई। यही वो जनक की पुत्री हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। और भगवान श्री राम कह रहे हैं क्या? बोले जास बिलोक अलौकिक शोभा, और सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। जिनकी अलौकिक शोभा को देख करके मेरा जो सहज पवित्र मन है आज
भगवान श्री राम ने क्या सुंदर शब्द कहा, क्या बोले, जास बिलो कि अलौकिक शोभा और सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता फरक ही सुभद अंग सोन भ्राता। लक्ष्मण, मेरा आज जो सहज पवित्र मन है वो बलात् इनकी ओर जा रहा है। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण लेकिन ये क्या कारण हो सकता है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी बात होना क्या? भगवान राम ने कहा, बोले जीवन में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो मैंने कभी किसी को नहीं दी। क्या? तो भगवान राम कहते हैं, बोले जिनके लहाई न रिपुरन पीठी, नहीं पावही परतीय मन डीठी, मंगन रहाही न जिन लहाई न जिनके नाही। मैंने जो है सर्वस्व दिया है, लेकिन मैंने शत्रु को कभी पीठ नहीं दी है, परस्त्री को कभी दृष्टि नहीं दी है, और मांगने वाले को मैंने सर्वस्व दिया है, लेकिन कभी ना शब्द नहीं दिया है उसको जो है। लेकिन बोले यहां पर ऐसी स्थिति है, लक्ष्मण जी महाराज मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? लक्ष्मण जी का अभिप्राय है क्योंकि ये जो पुष्पवाटिका की जो लीला है, ये कल संभवतः अगर संभव होगा कि पुष्पवाटिका की लीला में श्री लक्ष्मण जी महाराज का विशेष महत्व है। और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं, वो तो कल चर्चा करेंगे, कि पुष्पवाटिका में जो है वो मूलभूत आधार, पुष्पवाटिका का जो रस है, पुष्पवाटिका की जो लीला है, उस लीला के आधार एकमात्र श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। और लक्ष्मण जी महाराज को आधार बना करके ही भगवान श्री राम और श्री सीता जी दोनों लीला कर रहे हैं। दोनों की लीला के आधार श्री लक्ष्मण जी महाराज ही हैं, ये याद रखिए। क्या? बोले लक्ष्मण जी महाराज केवल लक्ष्मण के रूप में ही नहीं है, अरे लक्ष्मण जी तो वस्तुतः जो है भगवान राम और श्री सीता जी के बोले शेष के रूप में भी लक्ष्मण जी महाराज ही जो है वो भगवान नारायण और महालक्ष्मी, भगवती महालक्ष्मी के आधार है। वहाँ भी भगवती महालक्ष्मी और नारायण के आधार शेष ही हैं। और ये जो लीला है ये मुख्य रूप से वस्तुतः जनकपुर, और जनकपुर में भी मुख्य रूप से ये जो पुष्पवाटिका की लीला है, इसके मूलभूत आधार जो है, एकमात्र आधार श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। लक्ष्मण जी महाराज कैसे जो है वो दोनों के जीवन में वो रस